श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 111 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने लीन हो। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने लीन। कहते हैं कि भगवान शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूब रहे। भगवान शिव 2 घड़ी तक ध्यान के रस अर्थात ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। अत्यंत अद्भुत, अत्यंत आनंदमय। कहते हैं कि जब मन अंदर ही अंदर आनंद से भर जाए, जैसे भगवान शिव जी अंदर ही अंदर भगवान रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं, उनके लीला का दर्शन करते हैं, उनके भाव में विभोर होकर के परमानंद को प्राप्त करते हैं, वैसे ही जब हर व्यक्ति का मन अंदर ही अंदर आनंद से भर जाए और बाहर कुछ कहने की जरूरत न पड़े, तब आप जान जाइए कि भक्ति का वह अद्भुत अनुभव जो शब्दों से परे है, जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यहां पे भगवान शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का ध्यान करते करते इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि उनका मन पूर्ण रूप से प्रेम में डूब जाता है, प्रेम से भर जाता है। उस आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस आनंद को शब्दों में व्यक्त करना महाकठिन है, बहुत कठिन है। फिर भी उस प्रेम से भर करके भगवान शिव राम कथा का वर्णन करते हैं। अपने मन को उस भाव विभोर, उस प्रेम के सागर में डूबे हुए मन को बाहर निकालते हैं और भगवान रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगते हैं। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि हृदय के भावों से भावित हो, हृदय में वह अनुभव रूप में प्रकट हो, जिसका आंख बंद करके दर्शन किया जा सके। जब मन पूरी तरह से भगवान में डूब जाता है, तब उस भाव को कहने के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं, उस भाव को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वही भगवान शिव जी के साथ हो रहा है और वहीं से शुरू होता है परमानंद की अनुभव, परमानंद की अनुभूति, जो हर भक्त अपने इष्ट देव के आराध्य देव के प्रेम में, चरित्र की गहराई में डूब करके उसका आनंद लेते हैं। वही हम सबका परम कर्तव्य है। अध्यात्म, स्पिरिचुअल साइंस इज द बेस्ट साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन के लिए आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक विज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस गहराई को समझना अति आवश्यक है। कहते हैं कि भक्ति में ही हर अनुभव को सीखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मन के बाहर दौड़ने से कुछ नहीं होना है, मन को बाहर भटकाने से कुछ नहीं होना है। मन को अंदर ले जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, अपने अंदर अपने आराध्य देव की अनुभूति करें, उनके चरित्र का आनंद लें, उस चरित्र की खुशबू का आनंद लें। तब आपको मन की शांति खोजने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आनंद ही में डूब करके परम शांति को प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रेम से जुड़ना
भगवान से जुड़ने के बराबर है। भगवान से मिलने का यह मार्ग प्रशस्त करता है। इस भाव को समझना, प्रेम केवल प्रेम नहीं है, यह अद्भुत शक्ति है। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करेंगे तो ध्यान ही भक्ति को गहरा बनाता है। ध्यान में ही हर व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। बाहर के अटकलों में जो हमारा मन अटका हुआ है उससे वह निवृत्त होकर के अंतर्मुखी होता है, परमानंद को प्राप्त करता है, अपने इष्ट भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए रोज हमारा परम कर्तव्य है कि आप 10, 15, 20 मिनट जरूर ध्यान करें, जरूर नाम जप करें, स्मरण करें, प्रार्थना करें, भजन करें, शांत बैठ करके उनके चरित्र का अनुभव करें। आपका जीवन बदल जाएगा। इस बात को समझना है कि सच्चा सुख बाहर नहीं है, सच्चा सुख तो आपके अंदर भी छुपा हुआ है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो वही सुख अंदर का प्रकट हो जाता है। अन्यथा हर व्यक्ति मृग की भांति दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है कि भगवान को देख लूं, भगवान को पालूं, सुख पालूं। कहीं संसार में सुख नहीं है। यह संसार तो दुखों का खान है, हमारे ऋषियों मुनियों ने बार बार कहा। इस भाव को समझना है। जहां शब्द की शून्यता शुरू हो जाए, शब्द शून्य में बदल जाए, होठों से शब्द न निकले, जिस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हुए आप समझो परमेश्वर की असीम कृपा हो रही है। परमानंद के वर्षा में आनंद लो। यही तो मनुष्य जीवन का आनंद है, यही तो आध्यात्मिक विज्ञान का परम सुख है, जिसे हर व्यक्ति नहीं ले पाता है। भगवान को आप जब महसूस करते हैं तब उसको बयान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें भक्ति भाव से सदैव ही ध्यान में डूब करके अपने इष्ट देव से जुड़ जाना है, तभी हमारे जीवन का जीते जी मुक्ति प्राप्त हो सकेगा। आज इतना ही। कल पुनः दूसरे विषय के साथ में, दूसरे दोहा चौपाई के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।